हम सभी ऐसा सोचते हैं कि हमारी जेब से एक रुपया भी खर्च ना हो और हमारे सारे काम फटाफट से हो जाएं, जो फालतू की चीज़ें पड़ी हैं उसे भी बहुत अच्छे इस्तेमाल में हम ले आएँ, लेकिन हमें कुछ आइडियाज़ ही नहीं पता है। तो ऐसे ही कुछ आइडियाज़ आपके साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अच्छा, ये ना छोटी सी बॉटल है, पता नहीं इसमें माज़ा पिया था कि कोका कोला पिया था, क्या पिया था वो तो मुझे कुछ याद नहीं है। काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी, सोच रही थी इसका क्या करूँ, तो एक बहुत ही अच्छा मैंने इसका आइडिया निकाला जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो बॉटल को मैंने कट कर लिया, कैसे, जो नीचे का इसका पोर्शन है उसे निकाल दिया है, ऊपर का जो पोर्शन ढक्कन के साथ है उसे भी निकाल दिया है। ये जो ढक्कन वाला साइड है उसका भी एक बहुत अच्छा यूसेज मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया है, लेकिन आज वो नहीं देखेंगे। आज इसके बीच के हिस्से को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो देखेंगे। तो इसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया। अभी एक शीट जैसा बन गया है। बस हमारा जो भी जुगाड़ था बनके तैयार हो गया। आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी, तो हाँ, बहुत ही जल्दी बन गया है। इस तरीके के पर्दे जो हमारे घर पर अक्सर होते हैं और उनके ऊपर का जो एक बेल्ट होता है, कभी कभी वो निकल जाता है, या फिर कभी कभी कुछ पर्दों के साथ बेल्ट आता ही नहीं है, तो ऐसे में इस बॉटल को हम बेल्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। जब हमें पर्दे को इकट्ठा करना है तो यहाँ वहाँ फैलता रहता है, हवा से उड़ता रहता है, तो ऐसे में बहुत अच्छा लगता है देखने में और पर्दे के साथ बड़ा ही बढ़िया लग रहा है। और जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसे निकाल के साइड में रख सकते हैं। तो अगर ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब देख लेते हैं अगला टिप। तो बिल्कुल उसी टाइप की एक और बॉटल पड़ी है, क्योंकि हमने एक नहीं दो जूस लाए थे, मैंने मेरी बेटी ने दोनों पिए थे, तो मैं दोनों बॉटल को अच्छा यूज़ करूँगी। अब इसका यूज़ मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो बॉटल का हम ढक्कन खोलेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे जूस। नहीं, जूस नहीं डालेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गर्म कर लिया है, हल्का सा, जैसे गर्म सेक की तरह होता है। और ये छोटी सी बॉटल मैंने यूज़ की है। आप चाहें तो इस चीज़ के लिए इससे बड़ी या बहुत बड़ी बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस गर्म पानी को डालने के बाद ढक्कन को कर देंगे बंद। अब ये बॉटल हल्की हल्की सी गर्म हो गई है, तो हम इसे इसी तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसके ऊपर चढ़ाएंगे एक सॉक्स कपड़ा, जो आप चाहें इसके ऊपर ऐसे चढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल छोटी सी सॉक्स है, तब की जब मेरी बेटी 1-1.5 साल की हुआ करती थी। इसके ऊपर डाल दिया है, क्योंकि अब बेटी जो है वो 10 साल की हो गई, तो ये सॉक्स तो आती है नहीं। तो इससे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अब इसका सेक देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हाथ में, कलाई में, उंगलियों में, घुटने में, कमर नहीं, कमर बहुत बड़ी होती है, आपके शोल्डर में दर्द हो रहा है और थोड़ा सा ही सेक देना है, तो ऐसे में ये बॉटल बहुत काम आती है। आप हल्का फुल्का इससे सेक दे सकते हैं टीवी देखते देखते बड़े ही आराम से। चलिए, सेक वाली बात तो हो गई। अब इस बेल्ट का बहुत ही एक अच्छा तरीका आपको देखेंगे। घर में बहुत सारी बेल्ट्स होती हैं आजकल, सभी को पहनने का शौक़ है, हस्बैंड की, बेटी की, बेटे की, लेकिन इन्हें ऑर्गेनाइज़ करना एक बड़ा ही झंझट का काम है। वैसे एक तरीका ये भी है कि जो हैंगर होते हैं, जो दरवाजे के पीछे हमने लगाए होते हैं, उसमें आप इसे लटका सकते हो। उससे वो स्ट्रेट भी रहती है और ख़राब भी नहीं होती है। लेकिन अगर आपको इसे ऑर्गेनाइज़ करके कबर्ड के अंदर रखना है तो आपको बहुत ही बढ़िया सा तरीका बताऊँगी। हम जनरली क्या करते हैं, इसे गोल गोल घुमाते हैं, फोल्ड करते हैं और कहीं रख देते हैं, लेकिन क्योंकि वो कहीं से लॉक नहीं हुई होती है तो वो खुल जाती है। तो ऐसे रख के कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आप जिस भी ड्रॉअर में रखेंगे वो और भी ज़्यादा कचरा पट्टी इसका होने वाला है। तो अच्छा तरीका ये है कि जो बेल्ट का बक्कल आता है उसके अंदर आप इसको घुमाएं और फिर इसे खींचें। एक सर्कल हो गया, अब दूसरा घुमाएं, फिर से खींचें, 2 सर्कल हो गए, तीसरी बार घुमाएं, फिर से खींचें, तब तक घुमाकर खींचते रहें जब तक ये बेल्ट का एकदम थोड़ा सा हिस्सा नहीं बच जाता। अब जब थोड़ा सा हिस्सा बच जाएगा तो क्या होगा कि बक्कल में जितनी भी जगह थी वो सारी ख़त्म हो जाने की वजह से वो एकदम टाइट हो जाएगा और ये बिल्कुल एंड से निकलेगा नहीं। इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके अगर आप बेल्ट को रखते हैं अपने सूटकेस में ट्रैवलिंग के टाइम पे या घर में, तो बिल्कुल भी खुलने वाली नहीं है। अच्छा, ये तो हो गए तरीके कुछ बेल्ट वगैरह के, मतलब जो हमारी ब्यूटी से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ खूबसूरत लगना भी बहुत ज़रूरी है। अब आपको कल कहीं जाना है पार्टी में, नेल पेंट लगानी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम नेल पेंट लगाते हैं तो अच्छी से नहीं लगाने आती है जिन लोगों को, वो यहाँ वहाँ अपने स्किन पर लगा देते हैं। अब स्किन धोने जाते हैं तो कभी कभी नेल पेंट भी ख़राब हो जाती है और कभी कभी तो धोने का टाइम ही नहीं मिलता है। अभी जाना 1 घंटे में, तो कब धोएंगे, कब सूखेगी, कब क्या, मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है। वैसे मेरे पास बहुत बड़ा वाला क्लचर था, आप इस हैक के लिए छोटे वाले क्लचर को यूज़ करें। छोटे क्लचर को इस तरीके से आपको लगाना है ताकि आपकी जो स्किन है वो पीछे की तरफ मुड़ जाए। ऐसा मुड़ने से सिर्फ और सिर्फ नेल, जो नखून होता है, वही हमें दिखाई देता है, स्किन बिल्कुल आसपास नहीं होती है, जिसकी वजह से जब हम नेल पेंट लगाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से लगती है और स्किन पे ज़रा भी नहीं लगती है। ये जिन लोगों को अच्छी तरीके से नेल पेंट नहीं लगानी है, वो अगर इस हैक को अपनाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो इसे लगा सकते हैं और देखने में ऐसा लगेगा जैसे आपने पार्लर से लगवाई हो। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मेरी वीडियो को अभी बंद कीजिए, नेल पेंट उठाइए, क्लचर उठाइए और लगा कर देखिए, आपको भी लगेगा कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। अगर ये सब तरीके आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर में आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।